और वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो 5 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 5 अगस्त तक के लिए। तो 5 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना दिल्ली में रहने वाली है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी कुछ यही स्थिति देखने को मिलने वाली है। आने वाले कुछ दिन अभी काफी ज्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं। कल जब 4 घंटे की बारिश हुई, पूरे तरीके से दिल्ली जलमग्न हो गई। 112.5 mm बारिश सिर्फ 1 घंटे में हुई। आप अंदाजा लगा पाएंगे कितनी ज्यादा बारिश दिल्ली में हुई है। और अगले 5 अगस्त तक कुछ यही स्थिति रहने वाली है। कुछ इलाके जैसे कि प्रगति मैदान हुआ, कनॉट प्लेस हुआ, ये सारे इलाके जलमग्न कल नजर आए। 5:30 बजे से कल 8:30 बजे तक जमकर बारिश कल दिल्ली में हुई है। हालांकि आपको बता दें, सरकार ने आज सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। इतनी ज्यादा बारिश के कारण अधिकांश सड़कें तालाब बन गई। पूरी दिल्ली में हर तरफ जाम की स्थिति देखने को मिली। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। 10 उड़ानें डाइवर्ट अब तक दिल्ली से हुई हैं। आपको बता दें कि ये खुद एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। विस्तारा कंपनी ने कहा कि दिल्ली में खराब मौसम की वजह से पुणे दिल्ली उड़ान संख्या को भी लखनऊ की ओर भेजा गया है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब। इसके अलावा अगर बात करें हम एलजी की, एलजी ने भी अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं कि आप ग्राउंड पर रहें और एक एक स्थिति पर नजर रखें ताकि ज्यादा परेशानी लोगों को ना हो। तो देखिए, दिल्ली में फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। 1 घंटे में 4 इंच बारिश हुई है। रेड अलर्ट जारी कर दिया। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। 10 उड़ानें डाइवर्ट है। घंटों जाम रहा। तो हादसे की भी कई तस्वीरें जिसका जिक्र अखबारों में भी है। आफत की बारिश और सब्जी मंडी इलाके में इमारत, दरियागंज में स्कूल की दीवार गिर गई। मयूर विहार में महिला और एक बच्चा नाले में डूब गया। फिलहाल भारी बारिश के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है और आज बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते खबरों में आके और इसी बीच बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। विधायकों ने विधानसभा के बाहर रात बिताई। सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, झारखंड विधानसभा में बुधवार को अलग अलग मुद्दों पर जारी भाजपा विधायकों का हंगामा और सदन स्थगित होने के बाद भी रात तक चलता रहा। देखिए तस्वीर किस तरह से जो विधायक वो सदन में ही रात बिताते हुए नजर आए। पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूदगी नजर आई और देखिए पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर कर रही थी। रांची में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे। तो मुख्यमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर सदन में जवाब देने के लिए बुलाने पर अड़े भाजपा विधायकों ने सदन में दूसरी पाली में इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया और मुख्यमंत्री उस वक्त सदन में नहीं थे। शांत करने पर भी बिल में आकर हंगामा कर रहे थे विधायक और नहीं माने तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा कर दी और इसके बाद भी भाजपा विधायक सदन में ही धरने पर बैठे रहे। काफी समझाने बुझाने के बाद भी बाहर जाने को वो तैयार नहीं हुए। इसके बाद सदन की बत्ती बुझा दी गई और फिर भी वह अंधेरे में ही डटे रहे और रात में लगभग 10 बजे सुरक्षा कर्मियों ने विधायकों को टांगकर विधानसभा के बाहर निकाल दिया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और इसके बाद विधायक बाहर धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने रात में सदन के भीतर से वीडियो संदेश जारी किया और सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। इस बीच रात में भाजपा विधायकों को मनाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे, लेकिन विधायक नहीं माने और प्रदर्शन जारी है। और देखिए लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी करते हुए विधायकों को देखा गया और सबके बीच ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश से खबर, यूपी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में मुलाकात करेंगे आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी और ये मुलाकात बेहद अहम क्योंकि विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा दोनों के बीच में हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मंथन लगातार जारी है। 10 में से 3 सीटों की मांग कर रही है आरएलजी। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर और इसी को लेकर दोनों नेता आज चर्चा करते हुए नजर आने वाले। आपको बता दें कि आरएलजी प्रमुख है जयंत चौधरी, जो कि लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी दोनों मुलाकात जयंत चौधरी करने वाले हैं। अब सूबे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में उपचुनाव को लेकर मंथन के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है, क्योंकि सहयोगी दल है आरएलजी और ऐसे में फिलहाल यही उपचुनाव को लेकर चर्चा दोनों के बीच में होगी। और क्या कुछ चर्चा होती है, कितना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, ये देखना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि 3 सीटों की मांग आरएलजी के द्वारा फिलहाल की जा रही है 10 विधानसभा सीटों में से।
खबरों में आगे बढ़ते बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूजा खेडकर से जुड़ी हुई। पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर आज फैसला आएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर शाम 4 बजे फैसला आएगा। आपको ये अपडेट कर दें कि देखिए, महाराष्ट्र कैडर की IAS पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत मिलेगी या फिर नहीं, ये आज साफ हो जाएगा। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आज शाम 4 बजे कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। अदालत में कल जो दलीलें दी गई हैं, उन्हीं के दौरान सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा था कि पूजा खेडकर को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज दाखिल किए हैं। उन्होंने पूरी तरह से होश में रहकर गड़बड़ी की है, जबकि UPSC के नियम साफ कहते हैं कि अगर आप फर्जी दस्तावेज जमा करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इसीलिए साफ तौर पर खेडकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकारी वकील एडवोकेट श्रीवास्तव की तरफ से ये कहा गया कि केवल शिकायत दर्ज करना किसी मामले का आधार नहीं बन सकता। FIR दर्ज करने से मुकदमा शुरू नहीं होता। और अब अग्रिम जमानत मिलेगी या फिर नहीं, आज कोर्ट के फैसले के बाद ये क्लियर हो जाएगा। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करने वाले हैं बिल। हादसों में एजेंसियों की जिम्मेदारी तय इस बिल के जरिए होगी। एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित होगा। 2005 वाले एक्ट को संशोधित किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। अगर हादसे होते हैं, एजेंसियों की जिम्मेदारी इसमें होगी। इसके अलावा एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। 2005 वाले एक्ट को ही संशोधित इसमें किया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जो कि आने वाला है, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इसको पेश करने वाले हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर कहा है, वायनाड हादसे को लेकर बोले गृह मंत्री, संसद में 23-24 जुलाई को केरल सरकार को अलर्ट किया गया था। सरकार ने समय रहते लोगों को नहीं हटाया। समय रहते लोगों को हटाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। ये कहते हुए गृह मंत्री वायनाड में जिस तरह से ये तबाही मची है उसको लेकर संसद में गृह मंत्री बोले हैं और उन्होंने संसद में कार्यवाही के दौरान इस बात का जिक्र किया कि 23-24 जुलाई को केरल सरकार को पहले ही इस बारे में कहा गया था, लेकिन सरकार ने समय रहते लोगों को नहीं यहां से हटाया और इसी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो वायनाड में लैंडस्लाइड का मुद्दा कल सदन में भी गूंजा। बहुत ज़्यादा नुकसान क्योंकि हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। करीब 250 तक मरने वालों का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। वहीं वायनाड के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रवाना हो गए हैं। आज वायनाड के दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वायनाड में भूस्खलन हुआ, अब तक 256 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में राहुल गांधी जिक्र करते हैं वायनाड का बार बार कि वहां के लोगों ने अटूट प्रेम मुझे दिया है और ऐसे में अब उनकी जिम्मेदारी है वहां पर पहुंचना, हालचाल लेना, जख्मों पर मरहम लगाना। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 400 परिवार इस लैंडस्लाइड की चपेट में हैं और ये पूरा इलाका अब मलबे में तब्दील हो चुका है। बढ़ते खबरों में आगे, और कमला हैरिस ने ट्रंप को तो दी है बहस की चुनौती। आपको बताते चले कि कमला हैरिस ने ट्रंप को बोला, निशाना साधते हुए कहा कि जो कुछ कहना चाहते हैं मुंह पर कहें। ये कमला हैरिस के स्टेटमेंट है। व्हाइट हाउस की दौड़ में गति बदल रही है, कमला हैरिस ने ये स्टेटमेंट दिया है और ट्रंप की टीम ने हैरिस के विरुद्ध में एक विज्ञापन भी लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित प्रत्याशी कमला हैरिस की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और जो रीसेंट सर्वे है उसके मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के 42% समर्थन के मुकाबले में कमला को 43% पंजीकृत मतदाताओं का समर्थन बताया गया है। और इससे उत्साहित भारतवंशी कमला ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को बहस की चुनौती दी है और कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुंह पर कहिए। वहीं ट्रंप की चुनावी टीम की ओर से हैरिस के विरुद्ध खतरनाक रूप से उदारवादी विज्ञापन लॉन्च किया गया और अखबारों में भी इसका जिक्र है। देखिए, 10 दिन में बाजी पलटी। 7 अहम राज्यों में अब 4 में कमला को बढ़त, ट्रंप 2 में आगे हैं। और देखिए, कमला ने मिशिगन की एक चुनावी रैली के दौरान कहा है कि अब लड़ाई देश का भविष्य बचाने की है। हमने आज़ादी कड़ी मेहनत से हासिल की है और उसे भी कीमत पर नहीं गंवा सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं गंवा सकते। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने वाली ताकत सक्रिय है।
और देखिए अखबारों में जानकारी दी गई कि सर्वे में कमला हैरिस को 48% और ट्रंप को 47% मत मिले हैं। अमेरिका में कुछ राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हार का फैसला फिलहाल यही जो सर्वे है वो करते हैं। और इस बार चुनाव में जो स्विंग स्टेट के तौर पर एरिजोना, जॉर्जिया और नवादा, उत्तरी कैरोलिना और मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और साथ साथ में विस्कॉन्सिन की पहचान की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए खबर दिल्ली से। दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर्स होंगे शिफ्ट। नरेला और रोहिणी शिफ्ट किए जाएंगे। दिल्ली के कोचिंग सेंटर एलजी की कमेटी बनाई गई और एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। छात्रों की परेशानी का समाधान कमेटी करेगी। दिल्ली के सीएस की अगुवाई में बनाई गई कमेटी और कमेटी में 6 अन्य अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। दरअसल दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रोहिणी और नरेला अब शिफ्ट हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक कमेटी बनाई है जो कि अलग अलग लोकेशंस में बने कोचिंग संस्थानों को धीरे धीरे नरेला और रोहिणी के नियोजित इलाके में ट्रांसफर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान तैयार करने के लिए उन टीम को कहा गया। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स वहां पर धरने पर बैठे हैं। लगातार एक्शन की डिमांड की जा रही है। उनकी मांग है कि आरोपियों को सजा दी जाए। दिल्ली के एलजी ने मंगलवार को छात्रों से मुलाकात भी की और बुधवार को दिल्ली के एलजी ने इस घटना को लेकर एक कमेटी का गठन किया है जो कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने और छात्रों की परेशानी का समाधान करने का आने वाले दिनों में काम करेगी। और इसी के तहत कोचिंग सेंटर्स को शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि कई सारे कोचिंग सेंटर्स की जो बेसमेंट है वो लीगल है, कहीं पे डेवलपमेंट इलीगल है, इंक्रोचमेंट्स किए हुए हैं और इसी को लेकर एक्शन कमेटी एक्शन लेगी। उधर छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको ये बता दें, यूपीएससी के छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात की है। कोचिंग सेंटर्स की खराब सुरक्षा उपाय के बारे में बताया। छात्रों की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था के चलते जिंदगी खतरे में है। एमसीडी कमिश्नर ने छात्रों को भरोसा भी दिलाया है और जो छात्रों की मांग है उनका समाधान करने का भी भरोसा दिया है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 26 छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर अश्वनी कुमार से मुलाकात कर उन्हें कोचिंग सेंटर्स की खराब सुरक्षा उपायों के बारे में बताया है। छात्रों की तरफ से कहा गया कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के चलते उनकी जिंदगी खतरे में है और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। तो इस पूरे मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट भी काफी ज्यादा सख्त है। कोचिंग हादसे पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई। सब गेंद एक दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। क्या अधिकारियों की भूमिका की जांच हो रही है, ये सवाल पूछा गया। जांच अधिकारी और डीसीपी भी कोर्ट आए, ये भी कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने वाली मांग वाली याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान काफी ज्यादा सख्त तेवर हाईकोर्ट के देखने को मिले और इस दौरान कहा गया कि सबके सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालने में लगे हुए हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की पुलिस जांच कर रही है? हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इस दौरान आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कल रिपोर्ट दाखिल करे। एमसीडी कमिश्नर भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद हों। पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी भी कोर्ट के सामने आए। ड्रेन सिस्टम के ऊपर जो भी अतिक्रमण है ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर उसे हटाया जाए। एमसीडी के आला अधिकारी खुद फील्ड में जाएं तो कुछ बदलाव होगा। जज ने यह भी कहा कि ये बेसमेंट आखिर बने कैसे, उसकी अनुमति किस इंजीनियर ने दी, उनसे पानी निकालने का क्या इंतजाम किया गया, क्या ये पूछा गया, ये सारे लोग जो जिम्मेदार हैं क्या वो बच जाएंगे, इसकी जांच कौन करेगा, क्या एमसीडी कोई एक अधिकारी जेल गया है एमसीडी का अब तक, सिर्फ वहां से गुजर रहे एक कार वाले को पकड़ लिया और इस तरह जिम्मेदारी की जा रही है तय। ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटना फिर ना हो। और अब इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है शुक्रवार को 2:30 बजे।